गुरुजी ऐसा हम लोग बहुत सारा मोटिवेशनल किताबों में पढ़े हैं, मोटिवेशनल स्पीकर से सुने हैं कि सदा खुश रहिए, सदा खुश रहिए। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आया कि आखिर खुश का रहने का जो सही प्रोसेस क्या है, ये सही प्रोसेस कैसे रहा जाता है, रहे कैसे। आप धनंजय जी बहुत मुझे अच्छा ये लगता है कि आप बहुत बेसिक चीज़ें उठाते हैं। आप में जो ये सहजता है, थैंक्स फॉर दिस। आप तो क्या, मैं भर जीवन को खोजता रहा और तमाम किताबें पलट रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, फिट रहिए, ऐसे रहिए। कैसे रहें? आ नहीं रही है, मुस्कुराहट ही नहीं आ रही है, मन ही नहीं कर रहा है फिट होने का, तमाम बवाल भर गए हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तब आप तो विजेता हुई लिखी गई लंबी, वो ब्लेसिंग के तहत है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे रहन सहन, उठक बैठक, दोस्त यार, हमारी सर्किल में, हमारी चीज़ों में बहुत गहरे उथल पुथल करनी होगी। बहुत गहरे उथल पुथल की ज़रूरत है। पहले वो जो बाहर क्रांति हम लेके घूम रहे हैं कि दुनिया बदल डालेंगे, हर यूथ यही ना। अब मेरा ख्याल है आप उस दिन भी कह रहे थे जब आप गांधी जी के बारे में पूछ रहे थे, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कि उस तरह की ट्रेन में वो जा रहे हैं और जिस पे पूरी दुनिया लदी हुई है। और ये आप बता रहे हो कि सत्य के, तो मैंने कहा नहीं, गांधी 20 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में प्रयोग करके आए हैं और अब यहाँ उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो क्या कहते हैं, भारत घूमो। और उस समय जिस ट्रेन पे आप जाते हुए फिल्म में देख रहे हो, वो ये था कि उस समय कुंभ लगा हुआ था हरिद्वार में। गौर कीजिएगा, कुंभ हरिद्वार में लगा था। उसमें वो चार्ली वगैरह वो लोग उसमें जा रहे हैं पूरा भारत घूमते हुए। तो वो खुद एक खोजी हैं अभी। अच्छा, 20 वर्ष बाद आए हैं। तो हम आपके साथ नहीं चलेंगे, पहले ही से कुछ चीज़ों को कट करने लगेंगे। आप कहेंगे ये तो, जब आप उस परिवर्तन का आपको मजा आने लगेगा, रस मिलने लगेगा, तब आप कहेंगे कि हाँ, इस परिवर्तन में, इस उथल पुथल में आनंद है। और हम सभी उसी रस की खोज में परेशान हैं। हम सोचते हैं कि तुरंत जॉब लग जाए, तुरंत वही जो आपने पूछा था वो 13-14 साल में गर्लफ्रेंड बन जाए। ये सारी चीज़ें कि महंगे से महंगा मोबाइल आ जाए, क्यों, महंगे से महंगा जो है वो जूते और ये और वो, पूरा आप लद जाए गाड़ियों से, जूतों से, भवन से, मतलब संसाधनों से इतने लैस हो जाए तो खुशी आ जाएगी। अब तक जो लोगों के जेहन में बना हुआ है, और एक बंदा लगातार कपड़े तक भी छोड़ता जा रहा है और दुनिया उससे चार्ज हो रही है। तो मेरा जो, मैं जब भगत सिंह जी, सुभाष जी, इन लोगों से होते हुए कि बहुत दुनिया बदल डालेंगे, उठा के एकदम से घुमा डालेंगे, गांधी जब आए तो उन्होंने कहा ठहरो। हाँ साथियों, मुखर्जी दा, तो उन्होंने कहा ठहरो, रुको, अपने पास लौटो, पहले अपने को बदलो। अच्छा, दुनिया तो तब बदलेगी, तभी आपको याद होगा कि जब वो एक बुजुर्ग आते हैं बहुत दूर से, 7 कोस से आते हैं कि गुड़ मेरा नाती या पोता है, बहुत अधिक खाता है, गांधी बाबा आपको दुनिया मानती, आप मना कर दोगे तो वो बंद कर देगा। तो कहते हैं अगले हफ्ते आना, गौर करना। अगले हफ्ते जब वो बुजुर्ग लेकर के आते हैं तो गांधी बाबा बच्चे को बुला के कहते हैं छोड़ा जा सकता है बेटे, छोड़ा जा सकता है, गुड़ खाना छोड़ दो। बड़ा नाराज होते हैं वो बुजुर्ग, कहते हैं अरे यही पिछले हफ्ते कहे होते, हम 7 कोस दूर से आते हैं। तो गांधी जी ने कहा पिछले हफ्ते तक मैं स्वयं खाता था, एक हफ्ते छोड़ के देखा। तो हम पहले अपने जब स्वयं में उतारने लगते हैं, अब आ जाइए बात जो मूल प्रश्न आपने पूछा कि वो कहाँ पे है। तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहते हैं, किताबें भी कहती हैं अरे खुश रहो, प्रसन्न रहो, आ नहीं रही है खुशी, आ ही नहीं रही है, खुशी आ नहीं रही है। कब कब आप खुशी आपके पास आती है, अब ये तलाश करो, कब कब आती है। कभी तो आती है और चली जाती है, और आप चाहते हैं लगातार अब बनी रहे, हाँ, बरकरार रहे, हाँ, आप ये चाहते हो, हर कोई यही चाहता है कि वो रस बना रहे।
अभी आप दोस्तों के बीच में थे, गौर करना, माँ ने टेर लगा दी, आवाज लगा दी, अरे कहाँ हो। बहुत मजा आ रहा था। बहुत बहुत रस मिल रहा था। खुशी छीन गई जैसे ऐसा लगा फिर। माँ ने खुशी छीन ली जैसे बुला के। ऐसा होता है गुरुजी। होता है ना, खेल के मैदान में हो, हारने लगे, गौर करना, आप जीत रहे थे 2 गोल कर, अरे पूछो नहीं यार, तब तक उधर से टपाक से 1 2 अब 3, कहाँ चली गई यार खुशी। गौर करना, पहली तारीख है, पिताजी आज 2 झोले लेके आ रहे हैं। पहले वो रेडियो सिलोन से गीत आता था, हर पहली तारीख को, जो आज पहली तारीख है भाई, आज पहली तारीख है। लोग अब वो युग भूल गए। गौर करना, अब 30 या 31 को जो सरकारी कर्मचारी होंगे है, मोबाइल में वो मतलब खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, तब वहाँ लाइन में लग के कैश लेके आते थे। उस दिन झोले लेके जाते थे लोग, तो कई चीज़ें और मिठाइयाँ भी, फल फूल भी होते थे। गौर करना, ये अगर मध्य भारत का या उत्तर भारत का, भारत की खुशी थी मिठाई, मांस, मदिरा, क्षमा याचना के साथ। और वहीं पे बंगाल में पहली तारीख को, 7 तारीख को, 16 या 17 तारीख को, जो भी पे डे है, पत्र पत्रिकाओं की दुकान पे, पुस्तकों की दुकान पे लंबी लाइन लगी रहती थी। सोचो उनकी खुशी क्या है, कुछ नई पुस्तकें आ जाएं, नया वाद्य यंत्र आ जाए, नई पत्रिकाएं आ जाएं। गौर कीजिएगा, इस पे कभी गौर नहीं किया आपने? यही पहले विचार की बात।